गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 5 सब्जेक्ट्स विज्ञान लेसन 4 बीजों का अंकुरण एवं प्रकीर्णन। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे पौधे, आपको बताइए ये पौधे कैसे उगते हैं। सारे पौधे हमारे बीजों के द्वारा उगते हैं, है ना। कुछ बीज तो हम बो देते हैं तो पौधे आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम होता है तो हमें चारों तरफ हरे हरे पौधे दिखाई देते हैं। तो वो हरे हरे पौधे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि कुछ बीज हवा के द्वारा, कुछ बीज पानी से, कुछ बीज जंतुओं के द्वारा वो इधर उधर चले जाते हैं और वो बीज वहीं पर उग जाते हैं, उनसे छोटे छोटे पौधे निकल कर आ जाते हैं। इसलिए हमें बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। आपने कभी बीज देखा होगा, किसी भी चीज़ का आप बीज देखोगे तो वो ऐसे हमारा इस तरीके से चिपका हुआ होता है, और जो हम बीज के ऊपर से उसका आवरण हटा करके बीज देखते हैं तो वो हमारा ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसमें दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद वो इस तरह की एक संरचना निकल कर आती है। ठीक है, उसको जो आप खोलते हैं तो बीच में जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं भ्रूण, और नोकीले वाला जो पार्ट होता है वो प्रांकुर कहलाता है, और जो सफ़ेद पार्ट होता है वो मूलांकुर कहलाता है, और जो उसके ऊपर होता है उसको बीजपत्र बोलते हैं। जो चारों तरफ बीज के ढका होता है उसको बीज खोल बोलते हैं। जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर से वो जड़ में बदल जाता है, प्रांकुर तने में बदल जाता है, और जो बीज पत्र होते हैं वो उसका भोजन बनाने का कार्य कर भोजन बीज पत्र से लेते हैं, और उसके बाद बीज अंकुरण होकर एक छोटे नन्हे पौधे का निर्माण करता है। बीजों का बिखरना। इसके बाद आपने देखा होगा कि इतने सारे, मैंने अभी बताया बहुत सारे पौधे जगह जगह वो किसके द्वारा होते हैं? हवा के द्वारा बिखरना। जैसे कुछ बीज कपास, मदार और मेपल, ये बीज जो होते हैं वो हवा में उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और उनसे नए पौधे बन जाते हैं। पानी द्वारा बिखरना, जो नदी, तालाब, समुद्र के किनारे पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीज नदी या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे नारियल का जो बीज होता है उस पर रेशे होते हैं और वो हल्का होता है। कमल का जो बीज होता है वो गूदेदार होता है, वो पानी में आसानी से बह जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जंतुओं द्वारा बिखरना, जैसे कुछ जंतु कहीं पर बैठते हैं, वहाँ पर कुछ बीज हैं वो उनके शरीर पर चिपक जाते हैं। जैसे गोखर का बीज, गोखर जो होता है वो कटीलेदार होता है, छोटे छोटे से उसमें कांटे होते हैं, हुक जैसी संरचना होती है, और वो किसी के भी शरीर पे, जैसे मनुष्य के कपड़ों में या जानवर के शरीर पर चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कुछ बीज जैसे बड़े पेड़ होते हैं, पीपल, इन सब के जो पीपल, नीम, ये जो बीज होते हैं वो पक्षी उनको खा लेते हैं तो वो उनके पचते नहीं हैं। पचने के बाद पक्षी कहीं पर बैठता है तो वो बीज उनके मल के द्वारा वहाँ पर निकल जाता है और वो उसका पौधा, पेड़ वहीं पर तैयार हो जाता है फलों के फटने से। कुछ जैसे हमारे कुछ चीज़ें हैं, सेम है, मटर है, इनके जो फली होती हैं वो पकने के बाद फट जाती हैं, और फटने के बाद वो वहाँ पर बिखर जाती हैं, और उनके बिखरने से वहाँ पर पौधे का निर्माण हो जाता है। विभिन्न पौधे विभिन्न मौसम में उगते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मक्का, ये हमारे सर्दियों में बोए जाते हैं, और धान ये हमारी गर्मियों में बोई जाती हैं। कुछ सब्जियां हैं जो गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं और कुछ सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं। बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। आपने देखा होगा आपके बस्ते और आपके बैग, आपके जूते और बहुत सारी चीज़ों में एक ऐसे ब्लैक कलर का लगा होता है, उसको वेलक्रो बोलते हैं, और वो चर की आवाज़ के साथ खुलता है। तो ये आइडिया कहाँ से आया? सन 1948 में। तो वो कहाँ से उसका बनाया? तो सन 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर ले गए। जब वो बाहर से घर लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर और कुत्ते के शरीर पर मतलब कुछ बीज चिपके हुए हैं। जब उन्होंने देखा ये बीज चिपके तो उन्होंने तुरंत माइक्रोस्कोप निकाला, और माइक्रोस्कोप से उन्होंने उस बीज को देखा। उस बीज में उन्हें हुक जैसी कुछ छोटी छोटी संरचनाएँ दिखाई दी जो कपड़ों या शरीर पर चिपक जाती हैं। तो उन्होंने उसको देख करके वेलक्रो का निर्माण किया। वेलक्रो जो आपने देखा है उसमें भी हमारी कांटे जैसी छोटे छोटे हुक जैसी संरचना होती है और वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो बच्चों, आज मैंने बताया आपको बीज का अंकुरण। आप इसका एक उदाहरण घर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे आपके यहाँ चना, मूंग साबुत, इसको आप पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद 24 घंटे इसको पानी में भिगो करके रखेंगे। उसके बाद आप उसको उसमें से निकालिए और एक कपड़े में लपेट करके रख दीजिए और कपड़े को गीला कर दीजिए। जब आप उसके बाद उसमें से उसको निकालेंगे तो आपको बीच में
बीजों के बीच में एक हुक जैसी एक छोटी सी संरचना दिखाई देगी और आप उसको खोल करके देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया बीजों के अंकुरण के बारे में, इसी तरह की एक संरचना निकल करके आ जाएगी। तो आप इस प्रयोग को अपने घर पर करके